तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये ई ट्रैवल को भरना कैसे स्टार्ट करना है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फिलीपींस का ई ट्रैवल कार्ड या फिर अराइवल कार्ड कैसे भरते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिलीपींस के ये ई ट्रैवल की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो जस्ट आप लोगों को जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है फिलीपींस ई ट्रैवल। तो इसके अंदर आप लोगों को जो पहली वेबसाइट मिलेगी वो वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है और ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है और फिलीपींस के ई ट्रैवल कार्ड के लिए आप लोगों को कोई भी तरीके का एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ना कि ऐसा हो सकता है कि जब आप ये फिलीपींस ई ट्रैवल कार्ड सर्च करो तो आप लोगों को बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी मिल जाए, लाइक जैसे फिलीपींस का यहाँ पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग तरीके के वेबसाइट्स मिल सकते हैं। और क्या होता है ना कि वो बहुत सारी फेक वेबसाइट होती है। तो क्या होता है ना कि जब आप उन वेबसाइट पे जाते हो और अपना डेटा शेयर करते हो वहां पर, तो पहला तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर हो जाती है। दूसरा चीज है कि वो लोग आप लोगों से एक्स्ट्रा पेमेंट मांग सकते हैं, लाइक अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने 50 यूएसडी 20 यूएसडी जैसा अमाउंट भी पे किया है। बट एक्चुअली फिलीपींस गवर्नमेंट के हिसाब से ये ई ट्रैवल कार्ड जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। आप लोगों को इसके लिए एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है। अभी छोटी सी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये ई ट्रैवल कार्ड क्या है। तो जब आप किसी भी कंट्री में एंटर होते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। वो फॉर्मेलिटी होती है आप लोगों की आपकी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कभी यहाँ पर आए हो, आप कभी यहाँ से जाने वाले हो, कौन सी होटल में रुकने वाले हो। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके ट्रैवल के रिगार्डिंग होती है, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी पड़ती है। बट क्या है ना कि पहले ये सिस्टम चलता था, नॉर्मली आप लोगों को एक फ्लाइट के अंदर फॉर्म दिया जाता था और उसको आप लोगों को उस पेपर को या उस फॉर्म को आप लोगों को पेन से भरना पड़ता था जब भी आप फ्लाइट में हो तभी। बट अभी जो है वो ये सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया, खास करके कोविड के बाद से। तो इसीलिए जब भी आप लोगों को किसी भी कंट्री में एंटर करना है तो उसके लिए आप लोगों को ये ई ट्रैवल कार्ड या फिर अराइवल कार्ड लगता है। और उसी लिए आप लोगों को जो है वो ये फिलीपींस का ई ट्रैवल कार्ड भरना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है वो ये ट्रैवल कार्ड नहीं भरा तो मे भी हो सकता है कि आप लोग जब एंटर करते रहोगे तब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये ई ट्रैवल को भरना कैसे स्टार्ट करना है। तो बस इसके अंदर आप लोगों को जो है वो सिंपल चीज़ें हैं। पहला तो जो है वो अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और दूसरा, अगर आप लोगों का अकाउंट है तो बस आप लोगों को उस अकाउंट में जाने के बाद बाकी की सारी डिटेल्स भरनी है। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है। तो या तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो क्लिक हियर टू साइन इन, या फिर अगर आप लोग जो है वो उसकी एप्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो है वो आप लोग यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करने के बाद अपना साइन इन कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ साइन इन। और एक और बात फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये etravel.gov.ph इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों को लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट किए जाओगे नेक्स्ट पेज पे। तो इसका जो है वो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से लगता है और इसके अंदर सेम चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। पहला चीज़ तो अगर आप लोगों का लाइक ऑफिशियल आईडी से साइन इन किया हुआ है, आपका डेटा इसके अंदर है, तो बस आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन और पासवर्ड पूछेगा। इसके बाद जो है वो आप लोग अपना आगे का डिटेल्स फिल कर सकते हो। बट क्या है ना कि अगर आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो बस आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अपना मेल आईडी यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग मेल आईडी यहाँ पर टाइप करोगे और कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे बस आप लोगों को जो है वो आपका पासवर्ड और जो है वो कुछ डिटेल्स फॉर्मेलिटीज फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को कौन से भी जगह पे साइन इन के टाइम पे पूछा जाता है तो वैसा चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। बट मेरा अकाउंट इस वेबसाइट पे ऑलरेडी है तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार लॉग इन कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो आगे की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोगों को सारा चीज़ जो है वो फॉलो करना है और ये चीज़ बहुत ही ईजी है। पहला चीज़ ट्रैवल रजिस्ट्रेशन फॉर मी या फिर फॉर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप लोग अपने अकेले के लिए कर सकते हो। अगर आप लोगों के साथ पूरा फैमिली आ रहा है तो आप लोग फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हो। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो फॉर मी। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है
वो आएगा एयर या सी। तो आप लोग फिलीपींस में कैसे एंटर कर रहे हो। जनरली आप लोग अगर फ्लाइट से आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एयर। अगर आप लोग जो है वो इंडोनेशिया से आ रहे हो वाया फेरी या ऐसा कुछ, तो आप लोगों को सी के थ्रू यहाँ पे करना पड़ेगा। मोस्टली ज्यादा करके लोग जो आते हैं एयर के जरिए, तो आप लोगों को यहाँ पर एयर सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप लोगों को फिलीपींस के अंदर अराइवल चाहिए या फिर फिलीपींस से डिपार्चर आप लोगों को करना है। अगर अराइवल मतलब आप फिलीपींस में एंटर कर रहे हो तब आप लोगों को यहाँ पे अराइवल चूज करना है। अगर आप लोग जो है वो फिलीपींस से बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर डिपार्चर चूज करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे फिलीपींस अराइवल के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड किया जाएगा और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो इसके अंदर से पहला चीज तो यहाँ पर आएगा फिलीपींस अराइवल वाया एयर, और उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा आप लोगों का पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो आप लोग फिलीपींस में क्यों आ रहे हो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जो आते हैं डायरेक्टली ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखाई दिए जाएंगे, जिसके अंदर से सबसे पहला चीज है बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर फिलीपींस में आ रहे हो कोई बिजनेस रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का बिजनेस है यहाँ पे फिलीपींस में, अगर आप लोग कोई मीटिंग के लिए आ रहे हो तो आप लोगों को जो है वो ये चूज करना है। अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस क्लिक करना है। फिर अगर आप लोग जो है वो नीचे जाओगे, मोस्टली जो है वो फिलीपींस में लोग आते हैं या तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए या तो जो है वो हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, तो आप लोगों को ये हॉलीडे प्लेजर एंड वेकेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज है ट्रैवलर टाइप। तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, आप लोगों का टाइप क्या है वो आप लोगों को बताना है। जनरली इसके अंदर आता है एयरक्राफ्ट पैसेंजर। फ्लाइट क्रू जो है वो बहुत कम लोगों के पास आता है कि जो लोग एयरलाइंस के अंदर काम करते हैं, बट अगर जो है वो आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों का एयरक्राफ्ट पैसेंजर आएगा। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों का एयरलाइन का नाम आएगा। तो आप लोगों का जो भी एयरलाइन है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग थाई एयरवेज से आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो थाई एयरवेज बराबर। तो थाई एयरलाइंस का या थाई एयर एशिया या ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को चूज करना है। अगर आप लोग जो है वो सिंगापुर एयरलाइन से आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे सिंगापुर चूज करना है, तो यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस आ जाएगा। तो जो भी तरीके का आप लोग एयरलाइन से आ रहे हो आप लोगों को वो क्लिक करना है। फिलीपींस एयरलाइन से आ रहे हो, सिबू पैसिफिक से आ रहे हो, आप लोगों को बस यहाँ पे टाइप करना है, वो एयरलाइंस का नाम आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्लाइट का नंबर मांगा जाएगा। तो फ्लाइट का नंबर आप लोगों के बुकिंग टिकट के अंदर ही होगा और फ्लाइट नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है SQ80 ऐसा चीज है। तो जनरली जो मनीला से फ्लाइट जाती है उनका नंबर आता है SQ9। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और पकड़ लो कि हम लोग जो है वो 912 से यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो मैंने जैसे ही 912 चूज किया तो ये जो है वो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर और मेरी एयरलाइन सिलेक्ट हो गई। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों का बुकिंग टिकट है वो सही तरीके से चेक कर लेना, जिसके अंदर आप लोगों को अपना फ्लाइट नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ओरिजिन मतलब आप कहाँ से आ रहे हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर इंडिया चूज करना है। अगर आप लोग कहीं और से आ रहे हो तो आप लोगों को वो चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिंगापुर में जाते हो और सिंगापुर में जाने के बाद जो है वो 2-3 दिन रुकते हो तो आप लोगों को यहाँ पर सिंगापुर चूज करना है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। एयरपोर्ट ऑफ ओरिजिन मतलब जिस जगह से आपने सबसे पहला फ्लाइट पकड़ा था वो। तो एयरपोर्ट ऑफ ओरिजिन आता है जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोई भी। तो मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं मुंबई से आऊँगा तो मैं यहाँ पे मुंबई चूज करूंगा, तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आता है डेट ऑफ डिपार्चर। तो आप जब भी यहाँ पर आपका फ्लाइट लैंड करने वाला है उस दिन को आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है। फॉर एग्जांपल कि मेरा फ्लाइट यहाँ पर लैंड करने वाला है 4 या 5 तारीख को, तो मुझे यहाँ पे वो 5 तारीख चूज करना है और यहाँ पे जनरली ये चीज़ आ जाएगा। अभी एक चीज़ याद रखना कि फिलीपींस में ये लोग जो है जो सिस्टम को फॉलो करते हैं उस सिस्टम को बोला जाता है मंथ, डेट एंड ईयर। तो यहाँ पे 10th जो बता रहा है वो है मंथ, दूसरा 5th जो है वो है डेट और फिर उसके बाद जो है वो 2024 ईयर बता रहा है। फिर इसके बाद डेट ऑफ रिटर्न, तो आप लोगों को ये बताना है कि आप कभी जाने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आता हूँ और 10-15 दिन या फिर जो है वो 20 दिन के आसपास रुकता हूँ, तो मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ 25 तारीख को। तो यहाँ पर हो गया मेरा एक डेट। यहाँ पर जो भी डेट रहेगा, जो भी आपका रिटर्न फ्लाइट रहेगा उस हिसाब से डालना, मेरे हिसाब से मत डालना, ठीक है। तो आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट रहेगा जिस भी तारीख का, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर डालना है डेट ऑफ रिटर्न। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है विथ ट्रांसिट। तो कनेक्टिंग फ्लाइट से अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो उसकी डिटेल शेयर करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंडिया से निकल रहे हो, थाईलैंड जाते हो, फिर फिलीपींस में आते हो, अगर आप लोग इंडिया से निकलते हो मलेशिया जाते हो और फिर यहाँ पर आते हो, अगर आप लोग इंडिया से निकलते हो सिंगापुर जाते हो और आते हो,
तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी। तो वी ट्रांजिट पे आप लोगों ने जैसे ही क्लिक किया वैसे यहाँ पे आ जाएगा कंट्री ऑफ ट्रांजिट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बोला मैंने फ्लाइट चूज़ किया है सिंगापुर एयरलाइंस का, तो मुझे यहाँ पर सिंगापुर चूज़ करना है क्योंकि सिंगापुर से मैं ट्रांजिट होकर आऊँगा। मेरा फ्लाइट इंडिया से सिंगापुर का रहेगा, सिंगापुर से फिर मेरा दूसरा फ्लाइट रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है एयरपोर्ट ऑफ ट्रांजिट। तो जनरली जो है वो सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे आप लोग चांगी एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हो। बाकी जो भी डिटेल्स रहेगी आप लोगों की फ्लाइट टिकट के ऊपर रहेगी कि वो एयरपोर्ट कौन सा है जहाँ से आप लोग ट्रांजिट करने वाले हो, और डेट ऑफ ट्रांजिट। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 तारीख को निकल रहा हूँ, 5 तारीख को ही पहुँच रहा हूँ, तो मेरा डेट आएगा 5 तारीख। बट अगर जो है ऐसा है कि मैं 4 तारीख को निकल रहा हूँ, 5 तारीख को एयरपोर्ट पर पहुँच रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे उस हिसाब से लिखना है। अगर जो है वो आपके फ्लाइट टिकट के ऊपर चेंज रहेगा तो आप लोगों को उस हिसाब से लिखना है। मतलब जैसे है कि पहला आप लोगों का फ्लाइट है मुंबई से, आप सिंगापुर पहुँचोगे, फिर उसके बाद सिंगापुर से आपका दूसरा फ्लाइट है, तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मेरा फ्लाइट है मुंबई से 4 तारीख को, बट मैं सिंगापुर पहुंचता हूँ 5 तारीख को, और 5 तारीख से मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो यहाँ पे 4 तारीख आएगा और डेट ऑफ ट्रांजिट यहाँ पे आएगा 5 तारीख। नेक्स्ट चीज, आप लोग कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हो, तो ये चीज जो है वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है। तो इसके बारे में जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर डाला उस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर जो है वो आप लोगों ने गलत नंबर डाला यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो पहले आप लोग जो है वो अगर एक चेक कर लेना कि आप लोग जिस एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले, फॉर एग्जांपल सीबू हो गया, क्लार्क हो गया, दवाओ हो गया, जो भी आप एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हो, वो एयरपोर्ट अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर जो है वो चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो डेट ऑफ अराइवल। तो डेट ऑफ अराइवल मतलब मैं 5 तारीख को ही पहुँचने वाला हूँ, तो मैं 5 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आता है डेस्टिनेशन अपॉन अराइवल इन द फिलीपींस। तो आप लोग फिलीपींस में एंटर करने के बाद कहाँ पर रुकने वाले हो वो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी होटल में रुकने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्रांजिट करने वाले हो वाया एयरपोर्ट, या फिर फॉर एग्जांपल आप लोग किसी रेसिडेंसी के अंदर रुकने वाले हो, तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करनी पड़ती है। अभी कैसा चीज़ है ना कि कुछ फिलीपींस में जब आप लोग ऑनलाइन चेक करते हो, फॉर एग्जांपल अगोड़ा हो गया, booking.com हो गया, तो यहाँ पे होटल के ऑप्शन में आप लोगों को 2 तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, जिसके अंदर सबसे पहला होता है होटल, और जिनका नाम ऑलरेडी लिस्टेड रहता है इन होटल एंड रिजॉर्ट, और दूसरी तरीके की जो प्रॉपर्टी रहती है जिसमें रहता है कॉन्डो यूनिट या समथिंग लाइक दैट, बराबर। तो अगर आप लोग जो है वो होटल में जाओगे तो आप लोग कोई भी तरीके का होटल का नाम चूज करोगे तो यहाँ पे इजीली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ओकाडा, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे जब हम लोग आए थे इंडोनेशिया से, जब हम लोग बाली से यहाँ पर आए थे तब हम लोग रुके थे। तो ओकाडा जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं चूज करता हूँ ओकाडा, तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ओकाडा मनीला होटल आ गया। अगर जो है वो मैं रुकने वाला हूँ दूसरी किसी होटल में, फॉर एग्जांपल हो गया कि आप लोग यहाँ पे एयरपोर्ट के आसपास रुकने वाले हो बेलमॉन होटल पे, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है बेलमॉन होटल। बोराकाई में रुकने वाले तो बोराकाई का आएगा, मनीला में रुकने वाले तो मनीला का आएगा। अगर आप लोग जो है वो जैसे हम लोग रुके थे कबायन होटल, तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे उस हिसाब से आ जाएगा कबायन होटल, कबायन बीच रिसोर्ट, ऐसा। तो जिस भी होटल, अगर होटल रहेगा प्रॉपर तो ही आएगा, अगर कोई भी तरीके का रेसिडेंसी है तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि रेसिडेंसी में जाना है यहाँ पर, और फिर जो है वो रेसिडेंसी का जो एड्रेस है वो आप लोगों को बस यहाँ पर टाइप करना है, तो वो काम आप लोगों का हो जाएगा। जनरली जो है वो जब आप लोग होटल में आते हो तो होटल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे होटल 101 दिख रहा है, होटल 101 मनीला। तो आप लोगों ने ये चूज़ कर लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है अगर आप लोग सीबू में रुकने वाले हो, कौन से भी जगह पे अगर आप लोग होटल में रुकने वाले हो नाम टाइप करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। ये चीज़ जो है वो आप लोगों को पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली ये जो है वो चाइना के लोगों के लिए है, और अगर जो है वो कुछ लोग यूएसए जापान और इसके हिसाब से आ रहे हैं तो उसके लिए है। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को यहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आप लोगों को भरना है। मतलब कोविड-19 के बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रीज विजिटेड या फिर कंट्रीज ट्रैवल या फिर कंट्रीज जो है वो आप लोगों ने लास्ट 30 डेज के अंदर विजिट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग आते हो इंडिया से सिंगापुर 1-2 दिन रुकते हो और फिर रिटर्न आते हो यहाँ पे फिलीपींस में, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है और वहाँ पर आप लोगों को नाम चूज करना है सिंगापुर, बराबर। बट अगर थाईलैंड कर रहे हो तो सेम थाईलैंड हो जाता है। बट अगर ऐसा चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर आ रहे हो डायरेक्टली, तो आप लोगों को बस यहाँ पे डिलीट कर देना है। आप लोग ने कनेक्टिंग फ्लाइट बुक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रांजिट में भी कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजिट में सिंगापुर कर सकते हो। यहाँ पे सिंगापुर कर दिया, बात खत्म हो गया।
फिर इसके बाद जो है वो अगर आप लोग ने ट्रैवल किया था तो उसके टाइम पे आप लोगों को कोई डिजीज़ है कि नहीं, आप पिछले 30 दिन के अंदर बीमार हुए के थे कि नहीं, तो ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पूछी जाएगी। बस ज़्यादा करके जो है वो नो नो ऑप्शन आएगा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आप लोगों को जो है वो बैगेज डिक्लेरेशन और जो है वो कस्टम्स और ये सब चीज़ों के बारे में ऑप्शन आएगा। जनरली आप लोग जब आते हो यहाँ पे फिलीपींस में तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसके अंदर नो ही आएगा, क्योंकि आपके पास $10,000 पैसों से ज़्यादा आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो, या फिर जो है आप लोग ऐसा कोई भी गुड्स कैरी नहीं कर रहे हो जो पैक है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग सेल करने वाले हो। अगर आप लोग जो है वो ऐसा कोई भी चीज़ लेके आते हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर जो है वो आपकी वाइफ के लिए मोबाइल या गोल्ड चेन या ऐसा कुछ भी लेके आते हो, तो यहाँ पे उसके लिए कुछ भी तरीके का डिक्लेरेशन देने का ज़रूरत नहीं होता है। करेंसी अगर आप लोग जो है वो $10,000 से ज़्यादा लेके आते हो तो आप लोगों को ये करेंसी डिक्लेरेशन भरना पड़ता है, नहीं तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी तरीके का डिक्लेयर करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, डू यू हैव अ बैगेज और करेंसी टू डिक्लेयर, जनरली यहाँ पे आप लोगों को नो चूज़ करना है, और नो चूज़ करने के बाद आप लोग आ जाओगे नेक्स्ट इस पे। तो इसमें आप लोगों को बताएगा कि आप लोग जो है वो कितने मतलब और भी आप लोगों के कितने कंपेनियंस है, ट्रैवल कंपेनियन। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पूरे परिवार के साथ आ रहे हो जिसमें 4 या 5 लोग हैं, तो बस आप लोगों को यहाँ पे बोलना पड़ेगा बिलो 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर से कम कितने हैं, फिर इसके बाद जो है वो 18 ईयर्स एंड अबव कितने हैं, फिर इसके बाद आपके बैगेज कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल, जनरली हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एक बैग होता है, एक बैकपैक, दूसरा है हैंड कैरिड होता है, वो भी होता है एक। तो इतना चीज़ बस हो गया। और अगर आप लोग 2 या 3 लोग आ रहे हो तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो। फिर फर्स्ट टाइम विजिटिंग फिलीपींस, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो यस, अगर आप लोग इसके पहले आ चुके हो तो नो। और फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को करना है नेक्स्ट, मतलब मैं तो यहाँ पर फिलीपींस में ऑलरेडी रहता हूँ और फिलीपींस में मैं बहुत बार अप डाउन भी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को बस उसके हिसाब से चूज़ करना है नो, और फिर क्लिक करना है नेक्स्ट। अगर आप लोग फिलीपींस में पहली बार आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है यस। अब यहाँ पर जो आता है वो आता है कस्टम डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो आपका साइन करना है। तो बस अगर आप लोग, जैसे मैं तो अभी मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे बस जो है वो इस तरीके से जो है वो ये कर सकता हूँ, मैं अपना साइन कर सकता हूँ, ये कुछ भी रैंडम चलेगा। अगर जो है वो आप लोगों का लाइक आप लोग मोबाइल से कर रहे हो तो बस आप लोगों को मोबाइल से साइन कर देना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों का जो साइन है वो दिखने में एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा आप लोगों ने जो है आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर है। बाकी जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा तो चल जाता है। अगर यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना है तो क्लियर, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों के ईमेल एड्रेस पर एक जो है वो QR कोड आ जाएगा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये QR कोड जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करेगा और उसी के बेस पे जो है वो आप लोगों को ईजिली एंट्री मिल जाएगा। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी।